नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम लगातार आपको कोपा नगर पंचायत का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है। हालाँकि इससे पहले ये पंचायती राज व्यवस्था था, लेकिन इस बार से नगर पंचायत के रूप में सामने है। तो अभी देखा जाए तो चुनाव नज़दीक है और सभी प्रत्याशी इस वक़्त जनसंपर्क में लगे हैं। लेकिन अभी हम जिस प्रत्याशी के पास मौजूद हैं, हालाँकि लगातार इनका राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा रहा है और पूर्व में लगभग 15 से 16 वर्षों से सरपंच पद पे विराजमान है। तो कहीं न कहीं इससे साफ ज़ाहिर होता है कि यहाँ की जनता इनको कितना अपना समर्पण देती है, कितना अपना समर्थन देती है और इस बार हम इनसे जानना चाहेंगे, इस बार तो ख़ैर चेयरमैन पद से सामने हैं, तो किस तरह का समर्थन जनता इनको दे रही है और क्या टारगेट रहेगा, चुनाव लड़ने का क्या मुद्दा है? तो सबसे पहले आइए हम आपको मिलवाते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। हाँ, पूछिए। नमस्कार। तो सर इस बार आप सरपंच पद से ये सरपंच पद यहाँ पे, लेकिन इस बार चेयरमैन पद से सामने प्रत्याशी के रूप में हैं। तो क्या मुद्दा है चुनाव लड़ने का और किस तरह की समस्याएँ सामने हैं? हमारा सबसे पहले मुद्दा यहाँ के है विकास के संबंध में कि समाज के जो भी काम है उसको फर्स्ट प्राथमिकता देंगे विकास से संबंधित। और जनता के सेवा जो भी होगा, जैसे इतना वर्षों से 15 वर्षों से करते आ रहे हैं, इसके बाद भी जब हमको जनता अपना दायित्व हमको दायित्व सौंपेगी तो उसी तरह से निभाएंगे जैसा कि 15 वर्षों से हम निभा रहे हैं। और जनता की सेवा ही मेरा मुख्य कर्तव्य है। और किसी भी क्षेत्र में जा कर के हमारे पंचायत परिषद के किसी भी जनता से पूछ लिया जाए कहीं से भी, तो ये पता चल जाएगा कि हम किस तरीक़ा का जनता का सेवक हैं। एक छोटा तुच्छ सेवक होकर के जनता के लिए समर्पित रहा हूँ, हैं और रहेंगे। सर एक चीज़ हम बात कर लें, ये जो काफ़ी लंबा आपका राजनीतिक करियर रहा है, लगभग 40 वर्षों का। हालाँकि जनता के बीच, जनता के दिल में जो आप जगह बनाए, उसका परिणाम जनता देते आ रही है पिछले 15 वर्षों से, क्योंकि सरपंच पद से आप यहाँ पे थे। तो इस सरपंच पद के दौरान जनता के किस तरह से सेवा किए आप? हम अपना त्याग समर्पण के भाव से जनता के जो भी दुख दर्द होता था, जैसे भाई भाई का झगड़ा, माता पिता के झगड़ा, आपस में पड़ोसी का झगड़ा, चाहे वो गांव लेवल का झगड़ा हो, चाहे ज़मीनी विवाद से संबंधित झगड़ा हो, किसी तरह का थाने पर किसी प्रकार का माने उस पर अत्याचार हो रहा हो, चाहे किसी प्रकार का उसको कठिनाई हो रहा है, उसी रात को हम रात दिन नहीं देखते हैं। चाहे बाढ़ का समय हो, चाहे किसी भी विकास से संबंधित कार्य हो, चाहे केस मुकदमा हो, चाहे कचहरी का काम हो, अपने न्यायालय में हम नियमित रूप से प्रत्येक शनिवार को अपना कार्य दिवस घोषित कर दिए हैं। उस दिवस को निश्चित रूप से जाकर कार्यालय में सभी मुकदमे का निपटारा करता हूँ। जहाँ जिसका ज़रूरत पड़ता है, जैसे बीडीओ साहब का, सीओ साहब का, थाना प्रभारी का, सीजीएम का, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का या एसडीओ का, जिस स्तर का जो मुकदमा होता है उन अधिकारियों को हम बुला करके विधिक जागरूकता शिविर लगा करके अपने यहाँ के जो भी मुकदमे का निपटारा करना होता है, स्वेच्छा से एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते हुए हम उन केसों का निपटारा करके हम एक कर देते हैं। किसी भी विवाद को जो लंबित बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा है, उसको भी आपस में हम समन्वय बैठा करके एक दूसरे के प्रति प्रेम पैदा करके सामाजिक स्तर पर या कानूनी स्तर पर अपना दायित्व को हम पूरा करते हैं। केदार जी, हम एक बात करें, जो जनता आपको 15 वर्षों से सरपंच पद पे विराजमान रखी थी, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो बस न्याय न्याय का फैसला करना था या फिर इसके अंतर्गत कोई भी विकास के कार्य आते नहीं थे। लेकिन इस बार जिस पद से आप सामने हैं प्रत्याशी के रूप में, चेयरमैन पद से, इसमें तमाम कार्य विकास के आएंगे, जिसके अंतर्गत आपको इस क्षेत्र में जो भी कमियां है उसको पूरा करना है। तो सबसे पहले जनता आपको चेयरमैन पद से अगर यहाँ पे मौका देती है, पद देती है, तो प्राथमिकता क्या होगा आपका? हमारा फर्स्ट प्राथमिकता होगा कि यहाँ का जनता को क्या सबसे दिक्कत है। जैसे कि
किसी प्रकार का कोई किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी प्रकार का किसी का वृद्धा पेंशन नहीं बना है, किसी प्रकार का कोई यहाँ पर विकास का काम रुका हुआ है। रोड हुआ, नाली हुआ, जैसे कि पोस्ट ऑफिस के संबंध में हम सुन रहे हैं। पोस्ट ऑफिस हमारा कोपा में सैकड़ों बरस से है, लेकिन आज पोस्ट ऑफिस सुन रहे हैं कि दाऊदपुर में शिफ्ट कर गया। ये बहुत दुखद बात है। इसके लिए हम जन आंदोलन भी करना होगा तो करेंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस कोपा से दूसरा जगह नहीं जाने देंगे। आज भी हमको इंस्पेक्टर से बात हुआ है पोस्ट ऑफिस के, आज आए थे सब लोग पोस्ट ऑफिस के कि क्षमा कीजिए हम लोग गलती से चले गए, लेकिन हम क्षमा इस सब मतलब नहीं है। हमारा पंचायत भवन खाली है, हमारा यहाँ पर 10-20 ठो ऐसा मकान है जहाँ की पोस्ट ऑफिस शिफ्ट हो सकता है। दाऊदपुर पोस्ट, हम लोग कोपा के आदमी दाऊदपुर पोस्ट लिखेंगे, ये कैसा होगा? इसका भी हम मान हर एक क्षेत्र में, जैसे कि यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं है, कॉलेज के वास्ते हम जो गरमुजरवा ज़मीन है उसको अधिग्रहण करके उसको कॉलेज शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर जो भी कमी है, जैसे अस्पताल सही ढंग से नहीं चल रहा है, अस्पताल का हम समुचित व्यवस्था करेंगे, या यहाँ पर किसी तरह का राशन का दुकान का व्यवस्था करेंगे जो नियंत्रित ढंग से मैंने नहीं चल रहा है। हर पहलू पर जनता का सेवा हम अपने हार्दिक भाव से, समर्पण के भाव से और निस्वार्थ भाव से करते रहेंगे। तो एक चीज़ हम बात करें, जो 7 निश्चय योजना है लगभग जगह पे फ्लॉप साबित हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी उसमें कमियां है, तो जनता आने वाले समय में आपको मौका देती है। तो इन योजनाओं को हालांकि देखा जाता है एक चीज़ और कि जिसमें सबसे ज़्यादा करप्शन सामने है, जिसकी वजह से लगभग जगह पे ध्वस्त है, चाहे वो गली नली का मामला हो या फिर अन्य कोई भी मामला हो। तो इन तमाम मुद्दों को जनता तक कैसे पहुँचाने का काम कीजिएगा? हम इस मुद्दे को एक एक करके पहले इंगित करेंगे, इंगित करने के बाद सक्षम पदाधिकारियों को इसका सूचना देंगे, जिससे किस अधिकारी से इस रुके हुए काम को हम यथाशीघ्र कर सकें, ये हमारा प्राथमिकता होगी, जिसके कारण कि जो रुका हुआ काम है आगे सही ढंग से सुचारू रूप से समय पर हो सके। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा। हाँ, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार शब्द नहीं है। अगर पूछ लीजिएगा थाना पर, चाहे पूछ पूरा जनता से, हमारे जाने के बाद न बैंक में कोई घुस लेता है, न पोस्ट ऑफिस में घुस लेता है, न थाना में घुस लेता है। किसी प्रकार का आज तक जब से हमारा होश है, हमारे सामने कोई घुस नहीं ले सकता है। इसके लिए हम आवाज़ भी उठा चुके हैं। सर, आगामी चुनाव को लेके जनता से क्या अपील है? जी, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर? हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि जो भी काम हम किए हैं अगर सही है तो हमको चुनिए। अगर दूसरा कोई हमसे अच्छा है, आपका विकल्प खुला हुआ है। अगर समय पर यहाँ के पूरा पंचायत का, अगर समय पर कि कोई 12 बजे रात को बुलाया था, जैसे रामनाथ राय का केस था, 307 का मुकदमा था, रेप केस था, उसको जा करके उसी रात को पुलिस प्रशासन को बुलाए, जो उसको ये कर रहे थे, पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे, उसी रात को 107 में कन्वर्ट कराए पंचायत करके। अब मात्र कोई घटना नहीं घटी थी, कोई घटना नहीं हुआ था। जो केस किया था वो कहा कि 8,000 रुपये के लिए ये मामला हुआ। 8,000 रुपये अपने पास से हम दे दिए, केस उसी जगह ख़त्म कर दिए। आज भी जहाँ भी किसी तरह का विवाद होता है, हम अपना पैसा लगा करके, जैसे खाना पीना के लिए झगड़ा हुआ, किसी वाद विवाद हुआ, तो हम अपना वहाँ पर समर्पण भाव से, ईश्वर हमको देता है, हम कैसे जी रहे हैं ये आप लोगों की कृपा है, पंचों की कृपा है, समाज की कृपा है। हमारे पास है नहीं कुछ, लेकिन समाज की सेवा करने के लिए हमारे पास वाणी है, हमारे पास विवेक है। उसको किसी तरह से एक कर दें, किसी तरह से एक करके हम अपने समाज को सही मार्गदर्शन दे करके, सुधार करके इस नए युग का अध्याय से जोड़ दें।
तो जैसा कि अभी तक हमारी बात केदार ठाकुर से हो रही थी, जो हालांकि पिछले 15 वर्षों से यहाँ पे सरपंच पद पे विराजमान थे, लेकिन इस बार नगर पंचायत होने के कारण चेयरमैन पद से सामने है। तो इनका साफ कहना है कि हमारा जो भी कार्यकाल रहा है, जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते आ रहे हैं, उसे हमें उस कार्यों पे हमें पूर्णतः भरोसा है और जनता से उम्मीद है कि आने वाले समय में अपना बहुमूल्य वोट हमें दे, ताकि इस क्षेत्र में जो भी विकास के कार्य रुके हुए हैं उन तमाम कार्यों को हम पूरा करें और अपने कोपा नगर पंचायत को एक विकसित और आदर्श क्षेत्र के रूप में सामने लाएं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए सन भारती न्यूज़ पे। धन्यवाद।